तो दोस्तों आज जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर पहली एक्सरसाइज में हम देखेंगे चैप्टर्स जो हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो वास्तविकता में रियल नंबर है क्या, ये चीज को समझते हैं। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का युग्म ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का युग्म। तो दिमाग में आती है सर वास्तविक संख्या तो समझ में आ गई, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटा q के फॉर्म में हो बट q डज नॉट जीरो। यानी हर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के हर में जीरो आ जाता है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता अनडिफाइंड, अपरिभाषित आता है। इसीलिए किसी भी संख्या के हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या तो समझ में आ गया, लेकिन परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब कहोगे सर शांत और अशांत क्यों हुआ? परिमेय संख्या के दो भाग भी थे, एक शांत और एक अशांत, दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ? तो हम दो उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1/2 और मैंने 1/3 लिया, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें अंश है और हर है। जिसमें अंश और हर होता है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब इसमें भी अंश है तो भी परिमेय संख्या। और बट क्यू डज नॉट जीरो, हर देखो जीरो नहीं है, तो इसको हम भाग करते हैं। जैसे दो भागे एक करेंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो आएगा और 2 पंचे 10। और इस नंबर को भाग करने 3 भागे 1, हमेशा हर से अंश में भाग किया जाता है। तो अब जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो आएगा, 3 त्रिका 9, फिर 1। एक बार पॉइंट बढ़ाने के बाद एक जीरो की आवश्यकता होती है तो ले लेते हैं, लेकिन एक बार पॉइंट बढ़ाने के बाद एक जीरो लो, तुरंत एक जीरो की और आवश्यकता हो तो वहां जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो 3 त्रिका 9, ये क्या कभी घटेगा? नहीं घटेगा। तो हमने इसका आंसर आया 0.5 और इसका आंसर आया 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब बार बार आ रहा है। तो जिनके रिमाइंडर क्या हो गए? जीरो, उनका नाम मैंने रख दिया शांत। जिनका रिमाइंडर यानी शेष फल क्या आ गया? शेष फल जीरो हो गया, उनको बोले शांत। और जिसका शेष फल जीरो नहीं हुआ उसको बोले अशांत। तो समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी बट q डज नॉट जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और दो परिमेय संख्या को जब मैंने डिवाइड कराया तो एक का रिमाइंडर जीरो आया और एक का रिमाइंडर जीरो नहीं आया। जिनका रिमाइंडर जीरो वो शांत, जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ वो अशांत हुआ। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होगी। परिमेय संख्या तो समझ में आ गई कि परिमेय संख्या के दोनों भाग भी समझ में आ गए। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में तुम्हें 4 बातें याद रखनी है कि ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ना तो शांत होते हैं ना अशांत, ना शांत और ना अशांत। दशमलव क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे अभी मैंने भाग किया था तो एक संख्या शांत हुई थी और एक अशांत हुई थी, एक शांत और एक अशांत। तो ना तो शांत हो ना तो अशांत हो, ना ये हो ना ये हो। जब दोनों नहीं होंगे तो वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे 0.03 0003 0003 डॉट डॉट डॉट। देखो 03 पहले एक जीरो फिर 3 है, फिर 2 जीरो फिर 3 है, फिर 3 जीरो फिर 3, फिर इसके बाद अगला नंबर आएगा तो फिर 4 जीरो फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। ना तो शांत होगा ना अशांत होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखेंगे ना उनका वर्गमूल ना निकले, उनका वर्गमूल ना निकले। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसके बाद उनका घनमूल ना निकले, उनका घनमूल ना निकले, उनका घनमूल ना निकले। ना शांत हो ना अशांत, उनका वर्गमूल ना निकले, उनका घनमूल ना निकले और पाई। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये मेरे चैप्टर के बारे में हुआ कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या फिर एक बार देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब योग कर देंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या के दो भाग, एक शांत और एक अशांत। कैसे हुआ मैंने बताया। रिमाइंडर, जिस परिमेय संख्या का रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? शांत। जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा वो क्या कहलाएगी? अशांत। फिर हमने कहा डज नॉट होता है, ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? ना शांत हो ना अशांत हो, दशमलव क्या कहलाएंगे? अपरिमेय। वर्ग
वर्गमूल ना निकले अपरिमेय, घनमूल ना निकले अपरिमेय, और पाई, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे विभाजकता क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है।